वेलसे का दूसरा लगा दो। और सारा का सारा जो है हमारा उद्देश्य पिछले 1 वर्ष से हम लगातार कम से कम 1000 घंटे अध्ययन कर चुके हैं और हमने देश के जाने माने प्लानर से, देश के जाने माने प्लानर से, जिसमें रिटायर्ड IAS ऑफिसर और अकाउंटेंट प्लानिंग में अपनी सेवा दे चुके हैं, तकनीकी जो अधिकारी अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में सेवा दे चुके हैं, सबका निचोड़ लेकर गहन अध्ययन करने के पश्चात हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और हमने न केवल तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने की कैसे मास्टर प्लान बनाया जा सकता है उसका अध्ययन किया, बल्कि सर्वहितैषी भी हो, सर्वश्रेष्ठ भी हो और सर्वहितैषी भी हो। अभी तक जो हमारे मास्टर प्लान बनते रहे वो तकनीकी आधार पर ही बनते रहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम तकनीकी अध्ययन भी करें, सामाजिक अध्ययन भी करें, आर्थिक और व्यावहारिक अध्ययन भी करें, ताकि मास्टर प्लान के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं वे 100% मूर्त रूप ले सके और आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। हमारे किसी भी अधिकारी को, किसी भी अध्यक्ष को हमें यह देखना पड़ेगा कि सभी गतिविधियां हो, क्योंकि ये इंदौर देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है जो 2035 में मिनी मेगा सिटी हो जाएगा 50 लाख की आबादी के पश्चात, और 2050 में 1 करोड़ की आबादी का अर्थात मेगा सिटी बन जाएगा। तो वर्तमान में जो हमारा मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया है वह 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख के नगरों तक तो मानी जा सकती है, बन सकता है, लेकिन जिस तेजी से इंदौर बढ़ रहा है और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय निवेश उन शहरों की ओर आकर्षित हो रहा है जो द्वितीय श्रेणी के महानगर हैं, और महानगर होने के पश्चात उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो वह इस ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वर्तमान में जितने भी महानगर है, हैदराबाद है या अहमदाबाद है, उसके बाद में पुणे है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, वहाँ पर सेचुरेशन हो चुका है और ज़मीनों की कीमतें इतनी अधिक हो चुकी है कि वे वहाँ पर अब रहना, खर्च करना, निवेश करना अपने आप को उसमें अच्छा नहीं समझ रहे। तो इसलिए वे देश के द्वितीय महानगरों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर आने की बात कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश शासन के आभारी है कि उन्होंने इंदौर ऐसा प्रदेश, इंदौर का विकास इस तरह प्रारंभ कर दिया है कि सारे निवेशक इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारा शहर आने वाले समय में बॉम्बे के समान या अन्य शहरों के समान जहाँ पर जो है सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है, उस तरह का नहीं बने। इसलिए हमें अब इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम 2050 में जबकि मेगा सिटी हो जाएगा 2035 में, यह सुचारू रूप से यहाँ पर यातायात है, सर्व सुविधा युक्त रहे, और इन सारे मुद्दों को, प्रमुख मुद्दों को आधार पर लेकर हमने इस मास्टर प्लान का अध्ययन किया। तो इसमें हमने सबसे ही पाया साहब कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मास्टर प्लान का उसको मूर्त रूप देने का आधार जो बनना चाहिए वो होना चाहिए, हमें रीजनल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, रीजनल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, उसको हमें महानगरीय पृष्ठभूमि में देखना चाहिए, और उसकी परिवहन संरचना इस तरह करनी चाहिए कि सारे के आसपास के जितने भी सेंटर्स हैं इंदौर से जुड़े हुए, चाहे तहसील स्तर के हैं, देपालपुर या कल आने वाले इंदौर में शामिल होने वाले, उन पर हम सड़कों का, परिवहन के मार्ग इस तरह बना दें जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के सिद्धांत के ऊपर आधारित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिद्धांत के अनुसार है, और दूसरा जो इस तरह विकसित हो कि इंदौर इज गोइंग टू बी ए मल्टी नेशनल, मल्टी मॉडल, नेशनल मल्टी फंक्शनल सेंटर इन इंडिया, मध्य में होने के कारण। तो उस दिशा में भी इस फंक्शनल से नेशनल मल्टी फंक्शनल सेंटर को भी जो है सारे के सारे देखिए ड्राईपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, हमें डायमंड पार्क यहाँ पर आ रहा है, बड़े बड़े हब्स आ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, तो उन सबको इसमें हमें जो है समाहित करना है कि अगले 25-30 साल में कौन कौन से आ सकते हैं और उनका आवागमन सारा का सारा प्लानिंग किस तरह किए जाए, ताकि कल ये सारे हमारे आने वाले विकास के जो मुद्दे हैं वे अनियंत्रित विकास के अंदर डूब नहीं जाए। इसलिए हमने सब पहले आपको भी पता है, जब आप यहाँ पर संगठन मंत्री थे, आपने भी एक मीटिंग करवाई थी सब, उसमें हमने कहा था कि पहले इंदौर को महानगर घोषित किया जाए। वो इस तरह हमने किया था, इतना गहन अध्ययन किया था कि मुझे याद है कि आज से 2-2.5 साल पहले, कोविड के पहले,
राहुल जैन साहब जो कमिश्नर और डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया 2.5-3 घंटे, क्योंकि जो स्टडी हमने की है महानगर क्षेत्र बनाने की, वो जो निष्कर्ष आपने निकाले कि जयपुर आधारित होना चाहिए, हमारे लोगों का भी इतना अध्ययन करने के बाद देश के महानगरों का वही आया है। और आप बताइए कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, लेकिन उनका स्थानांतर हो जाता है, तो बाहर चले जाते हैं। जब महानगर घोषित होता है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण इंदौर के लोगों की स्थिति हो जाती है। जो महानगर घोषित किया उसमें चारों क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है, उन क्षेत्रों को या होने वाला है उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। हमने 1690 स्क्वायर किलोमीटर का बताया था, उसकी जगह 900 स्क्वायर किलोमीटर के करीब का मास्टर प्लान बन जाता है। जबकि इस बात को तय किया जा चुका था वहां पर कि आप लोगों को हम सम्मिलित करके इस तरह का मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि हमें पूरे इंदौर के लोगों का इतने बड़े अध्ययन का फायदा मिल सके। अब मास्टर प्लान बनाने की बात आई तो हमने पहले ही बीड़ा उठा लिया, क्योंकि हमें जिस तरह अधूरा महानगर का दिया गया, इस तरह मास्टर प्लान भी हमें प्राप्त नहीं हुए। तो अध्ययन करने के दौरान ये मालूम पड़ा कि आज से 100 वर्ष पूर्व जब इंदौर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा था, उस समय के होलकर महाराजाओं की रुचि देखिए। उन्होंने 1912 से वहां से बॉम्बे से नगर विस्तार के लिए, जल प्रदाय मल निकासी के प्रॉपर प्रबंधन के लिए लंका शायर को बुलवाया। उसके बाद 1918 में 3-4 महीने वहां पर जो है 4 महीने सिरेमल बाफना जी विदेशों में रहे, और जिस व्यक्ति ने दुनिया के अन्य देशों के सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनाए थे, उन्हें लाकर इंदौर में मास्टर प्लान का कार्य सौंपा। और उसी के कारण आज इंदौर की जनसंख्या के आधार पर हमारा इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहर भी कहलाता है। तो जब उस समय ये सोचा जा सकता था, तो अभी ये क्यों नहीं सोचा जा सकता कि 2035 में जो हमारा मिनी मेगा सिटी बन जाएगा, 2050 में मेगा सिटी बन जाएगा, तो हम देश के जाने माने टाउन प्लानर्स से, देश के जाने माने टाउन प्लानर्स की सेवाएं क्यों नहीं देते? उनको सशुल्क सेवाएं लेना भी तो लेना चाहिए, हमें लेना पड़ी तो लेना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हमने उनकी सेवाएं ले ली तो जो अरबों खरबों रुपया तोड़ फोड़ में होगा, वह जो है हमारे देश को बहुत जो है बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। ये तो उसके सामने कुछ भी आधा 0.1%, 2% ही होगा। लेकिन हम इंदौर के लोगों को एक देश का सर्वश्रेष्ठ प्लान बनाने में मदद करेंगे। अब कहेंगे कि हम इंदौर के लोग क्यों मांग रहे हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ प्लानर के सेवाएं दें? तो साहब, मास्टर प्लान पहले के तरीके से नहीं बनते हैं, पुरानी पद्धति से नहीं बनते। मास्टर प्लान जो महानगरों के बनेंगे, जहाँ पर 50 लाख एकड़ों की जनसंख्या है, उसमें देखिए कौन कौन सी चाहिए। जिसमें एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए हार्ट विशेषज्ञ अलग चाहिए, लंग्स का अलग चाहिए, किडनी का अलग चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट अलग चाहिए। इस तरह के सारे विशेषज्ञ ही मिलकर एक अच्छा हॉस्पिटल बनाते जहाँ जनता का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो हमें अच्छा मास्टर, अच्छा इंदौर को एक शरीर मान करके उससे उसके सभी अंगों का विकास जो है समुचित तरीके से हो सके, इसलिए हमें बेस्ट टाउन प्लानर्स की सेवा लेनी पड़ेगी। उसके साथ में टाउन प्लानर्स के साथ में हमें रीजनल प्लानर्स की सेवा लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स की सेवा लेनी पड़ेगी, हाइड्रोलॉजिस्ट। अब आप कहेंगे हाइड्रोलॉजिस्ट कैसे, की क्या जरूरत है? सर, देश के दुनिया के पेटेंट बीजिंग से लेकर के सारे कई बड़े बड़े शहर सब डूबत में आ जाते हैं। बम्बई की तो आपको हालत पता है। वे उस नेचुरल टोपोग्राफी का फायदा लेते हुए इस तरह का प्लान बनाएंगे, इस तरह का प्लान बनाएंगे कि हमें उसकी नेचुरल टोपोग्राफी फॉलो करते हुए हमने उसको विकसित किया गया, तो हमें जो जल निकासी का बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कम से कम कीमत में बन जाएगा। और उसके साथ ही जो है हमें एक डूबने से बचने वाला एक शहर हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगा। वो डूबने से बच जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट प्लानर की आप कहते हैं, तो मैंने आपको कहा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है डेडिकेटेड इंफ्रा, मेट्रो इंफ्रा रेल, वो सारा का सारा सड़कें हमें इस तरह बनानी पड़ेगी जो मुख्य सड़कें रहेगी, जो आसपास के स्टेट टाउन को, तहसीलों को होगी, उसके अंदर हमें ये प्रावधान नोटिस देना पड़ेंगे कि वहाँ पर मेट्रो ट्रेन का भी उसी सड़क में प्रोविजन हो।
उसी के अंदर हमें बीआरटीएस का भी प्रोविजन हो, उसी में ट्रक भी उसी समय चले, उनको रात के लिए नहीं रोकना पड़े, उनके लिए अलग हो, पैसेंजर्स के पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उसके भी अलग लेना हो, और टू व्हीलर की अगर संख्या तो उसकी अलग लेना। ये सारे के सारे हमें मुद्दों को लेकर उनको बेस्ट तरीके से ट्रैफिक की गणना करके उस आधार पर हमें अभी से इसके अंदर जो है रोड्स का जो है कार्य करना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट प्लान है। जियोलॉजी की जरूरत क्या है? अभी पिछले मास्टर प्लान में आपको 10 उदाहरण बता सकता हूँ कि जहाँ पर जमीन हमारी जो है पथरीली है, वहां पर हमने जो है रीजनल पार्क बता दिए, जबकि सिद्धांत ये कहता है, तकनीकी सिद्धांत ये कहते हैं वहां पर इंडस्ट्रीज या आवास बनाने की ताकि फाउंडेशन अच्छी बने, 30-40 मंजिल बिल्डिंग वहां प्रोवाइड कर रखी जिनको अच्छी फाउंडेशन मिले। अदरवाइज हमारे आसपास के क्षेत्रों में तो 20 मीटर तक काली मिट्टी में, इसलिए नहीं कहता हूँ काली मिट्टी की डेफिनेशन टेक्निकली गलत है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव साइट। चाहे पीली भी है लेकिन दैट इज अगेन पीली होते सारी मजबूत साइट आती, दैट इज एक्सपेंसिव, खाली कलर बदला है। उस सारा अध्ययन करने के बाद जियोलॉजिस्ट हमारे लिए डिसाइड करेंगे यहाँ पर किस तरह के स्ट्रक्चर बनना चाहिए, किस तरह के आपको प्रोविजन देना चाहिए, जहाँ खेती की जमीन पड़ती है वहाँ पर हमें रीजनल प्लानिंग की बात करनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें और इकोनॉमिस्ट हमें अलग चाहिए, सब एनवायरमेंट समझेंगे। क्यों नहीं हमारे साथ पक्षी रह सकते हैं बताइए, क्यों नहीं पक्षी जो है जिनके लिए पद्मश्री मिली मालूम सबको, क्यों नहीं वो भी शहर के अंदर रह रहा। ये सारी की सारी बातें आधुनिक तौर पर जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी उन्नत हो सकी है सबका प्रोविजन किया जा सकता है। तो हमारी मांग कहाँ करेंगे, यह था हमारा तकनीकी अध्ययन। हमने कहा कि जितने भी मल्टी स्टोरी बन रही है उस मल्टी स्टोरी में एक फ्लैट के साथ में एक पार्किंग की रजिस्ट्री केंद्र व्यवस्था हो, जो है उसको भी पैसा मिल जाएगा। तो बेईमानी नहीं करेगा साहब, कोई बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन उसको बेईमानी के रास्ते सब कैसे निकालें। और हमारे शहर के अंदर सड़कों पर पार्किंग नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ेगी। पार्किंग की व्यवस्था भी हमें टेक्निकल स्टडीज में मिक्स यूज आजकल बहुत अधिक चल चुका है कि हमें उसके बाद टीओडी का प्रावधान अभी भी हमारे को उसमें बहुत बड़े विशेषज्ञ देश के लेना पड़ेंगे ताकि हम 500 मीटर पैदल चलकर हर सुविधा प्राप्त कर सकें। हमें उसी 501 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर हमें ए ग्रेड स्कूल, बी ग्रेड स्कूल, सी ग्रेड स्कूल, डी ग्रेड स्कूल, ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक के हॉस्पिटल मिल जाए ताकि हमें अपने वाहनों को अन्य क्षेत्रों में नहीं लेकर, जैसे एक सी क्यों 5 सी ये सारी की सारी बातें लेकर हमने ये इसमें माना है कि सारी बातें संभव है। अगर असंभव है तो ये हमारे सारे लोग हम आपके साथ बैठ कर तैयार करने को तैयार हैं कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। तो इतनी बातें होने के बाद जो है हमने टीओडी की बात की, हमने सही प्लाट सेफ्टीकरण पे रोक लगी। क्या बात है साहब, अब इंदौर में 30 या 20-50 के प्लाटों को सेफ्टीकरण नहीं करेंगे तो वहाँ पार्किंग का होगा, क्योंकि आजकल तो हर छोटे के पास जो है शायद अब टूटी घर की बजाय कारें आ रही है। तो हम उनका सेफ्टीकरण जितना बड़ा प्लाट करेंगे उतना एवरेज ज़्यादा छूटेगा, उनको पार्किंग की व्यवस्था की जगह मिलेगी। ये सारी की सारी ऐसी बातें हैं जो परिवर्तन ले चुकी है, जिन्हें हमें इसे मास्टर प्लान में लाना है और हमारे शासन को जो है इन बातों को जो है स्वीकार करना है। तो इन सारी बातों को लेकर हमने तीसरा हमारे जो है टीओडी का तो इतना महत्वपूर्ण ग्रीन बिल्डिंग, हमें किस दिशा में हवा में हमें अगर हमें वहाँ पर फैक्ट्री गिरी जाए थे तो उन्होंने क्यों कभी पेड़ पे जो है ये ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया था, इसका अध्ययन करना चाहिए। क्या हमारे आमोद प्रमोद के क्षेत्र हम अहिर खेड़ी या उस तरफ दे देंगे, गेट के उधर दे देंगे, क्या उसकी ऑक्सीजन इधर बॉम्बे हॉस्पिटल भी आएगी? क्या खेलकूद की गतिविधियां जो आमोद प्रमोद में आती है, अन्य गतिविधियां आती है, मनोरंजन की आती है, जो शहर के हृदय फेफड़े कहलाती है, उनका वितरण सारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हमने मिनिस्टर साहब के सामने, इसके बाद उठाई सामान्य गंदगी की बात। ये कैसा देखिए जहाँ पर आजादी के 75 वर्ष होने के पश्चात भी ऐसे मास्टर प्लान बनाए जाते हैं कि उसी शहर का आदमी कोई माला माल हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको भी साबित कि 1974 के एक्ट में पहली धारा 34 थी जिसके अंदर यह था कि किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनता है और उसके कारण किसी पड़ोसी की भूमि की कीमत का अवमूल्यन हो जाता है
तो वह 1 साल के अंदर अपील करके शासन से मुआवजा प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मास्टर प्लान लागू होने के तत्काल हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोलोगे देखिए साहब कि जो शासन की आय को नुकसान करने वाले हो या उसमें किसी तरह का नुकसान हो, लेकिन इस बात को हम ये रखना चाहते हैं कि अगर आपने शहर का मास्टर बनाया तो 35 लाख लोगों को किसी का भी नुकसान नहीं हो। तो उसके लिए हमने दूसरा फार्मूला बताया कि शासन पर कोई बुद्धि भार नहीं आए, और किस तरह हमने, ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें एक्सपर्ट, सबसे डिस्कस करने के बाद यूनिट और एफआईआर सभी को दे दो, और जहाँ पर अधिक एफआईआर बनाने की बनती है वो दूसरी चीज, जहाँ कम एफआईआर का प्रावधान उनसे लेकर उधर बना तो उसका कम पैसे होता है। तो सारे के सारे फल हमने इसमें बताए थे, और इसका इसी तरह हेरिटेज का है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जितने आसपास के हमारे नदी नाले तालाब झीलें हैं, उनका किस तरह कंजर्वेशन हमें करना है, उनका किस तरह डेवलपमेंट करना है, ये सारी की सारी बातें एक स्वस्थ मास्टर प्लान को, इसलिए हमें इतने सारे एक्सपर्ट मैंने बताए, उस सबकी सेवा लेना चाहिए, तभी हम इंदौर को कर सकेंगे। हमें खुशी है कि हमारे इस प्रस्तुतिकरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अभिभूत हुए, उनका मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं कि मैं आपके तारीफ इन शब्दों में करूँ। मुझे गर्व है, आप तो बिल्कुल ठीक बात है ना सब, कि उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इंदौर में इतने जागरूक नागरिक हैं, ऐसे शायद देश के किसी शहर में नहीं होंगे, जो मांग कर रहे स्वच्छता में नंबर 1 कि हमारा इंदौर का मास्टर प्लान में देश में नंबर 1 है। मैं इंदौर के लोगों को सलाम करता हूँ, जैसा कि पाल के टाइम से वो सारा का सारा उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक हम सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनेंगे कि मैं इसको 10 करने, और इस हेतु मैं इंदौर आऊँगा, मैं वरिष्ठ अधिकारियों को सबको लेकर आऊँगा, आपका डिस्कशन कराऊंगा, प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रश्न उत्तर करिए, बड़ी सुबह से काम हो जाए। लेकिन मैं आज आपके सामने आपके संकल्प के साथ ये संकल्प लेता हूँ, इंदौर का मास्टर प्लान देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनेगा। अगर सारे शहरों में मध्य प्रदेश के जिलों में इस तरह के जागरूक नागरिक हो जाए तो शासन को और क्या चाहिए कि जगह जहाँ पर शासन इसलिए जो है वो सारा का सारा हमें मिला है, वो आएंगे तो हम आपको यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व देंगे, स्वागत करेंगे, और आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इंदौर के देवास, तो मेरा ससुराल पर इंदौर का हो चुका है, देवास इंदौर का हो चुका है, और आने वाले मैं आपको बताऊँ कि आपके कार्यकाल में ही देवास इंदौर का एक महत्वपूर्ण जो है सैटेलाइट टाउन बनने वाला है। तो आप हम सब मिलकर, उज्जैन भी हमारे साथ मिलने वाला है, सारे शहर मिलने वाले हैं, तो क्यों नहीं ऐसा मास्टर प्लान बनाए। आप सिर्फ समर्थन नहीं करेंगे, हम आपको आईडीए का अध्यक्ष शासन की तरफ से निवेदन, वो तो आपको डबल रोल प्ले करना है, एक तो इंदौर पे जो है हमारे तरफ से प्ले करना है, और एक शासन की तरफ से प्ले करना है, और हमारी मांग का समर्थन करना है। इस हेतु हम आपके पास निवेदन आए, और हम आपके अधिकारियों के साथ कोई भी कभी इस बात की चर्चा स्टडी कर लें, अध्ययन करें, जब हमारा प्रेजेंटेशन हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पूरा तैयार जब हो, तब हमें आईडीए इंदौर की तरफ से। और तीसरी बात मैं बता दूं, महानगर का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक लागू नहीं हुआ साहब, महानगर के अंदर ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आपका अधिकार क्षेत्र आईडीए को इंदौर के पास उन्नत किया जाना चाहिए। दैट शुड बी ए रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महानगर में, आईडीए का काम ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना, जो मूलभूत उसका उद्देश्य है वो सारा का सारा, क्योंकि नगर निगम सीमा के बाहर हमारे पास कोई इंजीनियर ही नहीं, ग्राम पंचायत का नहीं, ये अपने तरीके से बात करें। तो ये इंदौर विकास प्राधिकरण रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे दूसरी जगह बनी हुई है, अन्य देशों में बनी है, उस तरह की बने, और हम उसी के फलस्वरूप आपको उसका चेयरमैन जो है देखना पसंद करते हैं। सड़क की चौड़ीकरण का भी एक मिनट, तो वो सारा अब उसको शामिल फिर, तो मेरा ये निवेदन है कि आप थोड़ा समर्थन दें साहब, इसका अध्ययन करें, हमारी कोई गलती हो, हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमारी कोई इसमें इशू है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपके